न करने देंगे न करेंगे, ये नीतीश जी की नीति है। और सिर्फ प्रधानमंत्री बनने का सपना देखेंगे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन बन जाएगी, मैं नहीं कहता हूँ राम राज्य कोई सरकार ला सकती है, मैं ये दावा नहीं करता हूँ, लेकिन इतना मैं दावा करता हूँ कि आम आदमी तक प्रधानमंत्री जी का वह प्रेम भी है और वो भय भी है। यदि कोई सांसद, विधायक और कर्मचारी पकड़ा जाता है तो उसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं बख्शती है। 9 साल में एक भी स्कैम का केस किसी भी बड़े मंत्री पर, सरकार पर नहीं आई। जो मुखिया थे सरकार के, गृह मंत्रालय उनके पास था, उनका एक अपना राजनीतिक स्वार्थ था। हम लोकतांत्रिक, जहां जहां हमने सड़क का विकास करना हुआ हमारी सरकार ने किया, जहां जहां करना हुआ हमेशा रुकावट बनते रहे। हम उनसे अलग कोई वैचारिक सैद्धांतिक कारणों से नहीं हुए, व्यवहारिक कारणों से हुए। क्योंकि व्यवहारिक रूप से जो बिहार को जहां जाना चाहिए था नहीं जा रहा था, उनकी नाकामयाबी का कलंक भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। हमने उस नाकामयाबी के कलंक को उठाकर हिंद महासागर में फेंक दिया। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर बिहार में उन विचारधारा विकास की उन एजेंडा के साथ सरकार बनाएगी जिस एजेंडा के आधार पर हम विकास चाहते हैं। बिहार को हम देश में श्रम आपूर्ति करने वाला राज्य नहीं बनाना चाहते कि यहाँ के लोग श्रमिक बन के दूसरे राज्यों में जाएं। हम चाहते हैं कि बिहार में उद्योग धंधे खुले। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद बिहार में फर्टिलाइजर रिफाइनरी को जो 54,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने वाजिब सवाल उठाया, यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है। और जहाँ मैं कल गया था वहाँ पानी का अभाव है। मिस्टों में माँ सीता का ऐतिहासिक धरातल है, जहाँ पर भारत के नहीं, अयोध्या, कोरिया से लोग आएंगे। कोरिया के लोग अपने को भगवान राम का वंशज मानते हैं। उस स्थान का को तो काशी विश्वनाथ अयोध्या के समानांतर होना चाहिए, उससे ज्यादा महत्व का है। उसके साथ एक बड़ी कहानी जुड़ी हुई है। अयोध्या तो जन्म स्थान है और यहाँ तो एक ऐसी कहानी जुड़ी हुई है जो जिससे जनमानस प्रत्येक दिन वो गुफा देखना चाहती है। मुझे आज, इसलिए कल मैंने संस्कृति मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए वो ट्वीट भी किया है। और मैं जाकर मैं चाहूंगा कि वो गुफा वो ASI अपने अंतर्गत ले और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन केंद्र बने। और कल मैंने वहीं पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कच्छ में, जहां साल में सिर्फ 3 महीने ही पानी रहता था, 475 किलोमीटर दूर नर्मदा का पानी लेकर चले गए पाइप से। नीतीश जी 5 किलोमीटर पानी नहीं ले जा सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत, स्वर्णिम भारत की ओर भारत कदम बढ़ा है। तिरंगा यात्रा हमने निकाला। तिरंगा भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं है, वो राष्ट्रीय झंडा है। वह आजादी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। मातंगिनी हाजरा ने उस तिरंगा को हाथ में रखते हुए शहादत दी थी। पटना में जो 7 शहीद स्मारक है, उसमें राम गोविंद, रामानंद, सतीश प्रसाद, जगतपति, ये 4 9वीं कक्षा के छात्र थे जिन्होंने तिरंगा फहराने के लिए सचिवालय पर अपना बलिदान दिया था। उस तिरंगा यात्रा को निकालने पर, जिससे लोगों में जागृति हो, कांग्रेस शामिल नहीं हो पाई। तो ये जो अमृतकाल और अमृत महोत्सव, यह राष्ट्र के लिए है। और विपक्ष हमेशा मुद्दों को भटकाना, विवश की राह पर चलना, जातिवाद के आधार पर ध्रुवीकरण करना, वोट बैंक की राजनीति करना, गीता प्रेस गोरखपुर का विरोध करना, सिर्फ एक संप्रदाय विशेष को आकर्षित करने की कोशिश है। जो भी हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति, हिंदू व्यवस्था से जुड़ी प्रतिमान है, जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, अब गीता प्रेस गोरखपुर में एक शब्द सांप्रदायिकता का नहीं आता है। उसमें वेद का, महाभारत का, रामचरितमानस का आता रहा। लोगों को संस्कारित करने का काम किया। उसका जयराम रमेश जी ने जो विरोध किया, यह विपक्ष के दिवालियापन का नहीं, घोर हिंदू विरोधी होने का एक बड़ा प्रमाण है। वे हिंदू समाज को पर कुठाराघात करके वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं। विपक्ष ने पिछले 9 साल में 9 पृष्ठों का भी तथ्यात्मक कोई दस्तावेज समाज के सामने नहीं रखा। मैं विपक्ष को चुनौती देता हूं कि सिर्फ 9 बिंदु समाज के सामने रखे, इन बिंदुओं को उनका मतभेद है।
70 साल का शासन देखा। एक महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। हम शौचालय के बारे में सोच नहीं पाए। विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो जाति या परिवार और नहीं तो दोनों नीम के ऊपर करेला वाली पार्टियां हैं। यदि वे जाति का भी उद्धार कर दें तो मैं उनको धन्यवाद करूंगा। मैं आरजेडी से अपील करता हूं, जेडीयू से अपील करता हूं कि व्यक्तिवाद और वंशवाद से हटकर जिन समर्थकों की बात करते हैं उन्हीं समर्थकों में राज्य और राष्ट्र का नेता क्यों नहीं बनाते? तो बरगलाने की राजनीति बंद कर दें। ये लोहिया जी, दीनदयाल जी, जयप्रकाश नारायण की धरती है। इस धरती पर लोग व्यक्ति के चरित्र और पार्टियों के सिद्धांत और मूल्यों के आधार पर लोगों को तौलते हैं। मैं लोगों से भी कहता हूं इसी आधार पर तौलें। प्रधानमंत्री मोदी जी को इसी आधार पर परखें और फिर निर्णय लें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता संभालने के बाद भारत की विरासत और संस्कृति को आर्थिक विकास के साथ साथ बराबर का महत्व दिया। जापान और अन्य देशों में जब गए तो उन्होंने भगवत गीता भेज करके कहा इससे बहुमूल्य चीज कोई और नहीं। लेकिन विपक्ष की पार्टियां जिसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां हैं जो नरेंद्र मोदी हटाओ के नारे के साथ इकट्ठा होना चाहती हैं, लेकिन वास्तव में वे इस संस्कृति पर कठोराघात कर रहे हैं। वह कल की घटना से सामने आता है। गीता प्रेस गोरखपुर जो हिंदुस्तान में पिछले 100 सालों से भारत की संस्कृति को समृद्ध करने का काम कर रहा है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो सन्यासी की तरह काम करते रहे, जिसने 14 करोड़ 70 लाख धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन किया। कल्याण नाम की पत्रिका गांव-गांव में लोगों तक जाती रही, जिससे स्वयं महात्मा गांधी जिसके प्रशंसक रहे, जब उसे गांधी शांति पुरस्कार मिला तो कांग्रेस ने गीता प्रेस गोरखपुर को मिले गांधी शांति पुरस्कार का विरोध करते हुए गीता प्रेस गोरखपुर को सांप्रदायिक कहा, धार्मिक उन्माद फैलाने वाला कहा। और विपक्ष की बाकी पार्टियां जो बिहार की दो प्रमुख पार्टियां हैं, जेडीयू और आरजेडी, कांग्रेस के इस मत के साथ खड़ी हो गई, जो ये दिखाता है कि विपक्ष पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है, जिसके लिए न संस्कृति का महत्व है न समाज के हाशिए के लोगों का महत्व है। अब दो उपलब्धियों का मैं जिक्र करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का। अब की सरकारें रोटी कपड़ा मकान की बात तो करती थी, लेकिन मनुष्य के अस्तित्व से जुड़ी हुई बात। भारत के पास 2% जमीन है दुनिया का और 4% पानी है और 17% जनसंख्या है। पहली बार जल शक्ति मंत्रालय बनाकर एक प्रधानमंत्री जी बार बार सांसदों को, विधायकों को, लोगों को, ब्लॉक और जिला के अधिकारियों को एक बार नहीं बार बार याद दिलाते जलाशय का निर्माण कीजिए, जल की परंपरागत सुरक्षा कीजिए। तो प्रधानमंत्री जी ने लीक से हटकर शासन किया है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जिस कक्ष में रेगिस्तान था वहां अगले कुछ वर्षों में इतना बिजली का उत्पादन होगा तो हम चाहें तो पाकिस्तान के प्रत्येक परिवार को बिजली देने में सिर्फ कक्ष के बिजली उत्पादन से संभव होगा। तो जो चीजें हमारे लिए बेकार थी उसको प्रधानमंत्री जी ने आकार दे दिया। जो चीजें, जो बातें हमारी सक्षमता से बाहर थी उसको सकारात्मक रूप से हमारे सामने चुनौती के रूप में, समाधान के रूप में खड़ा कर दिया। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो प्रधानमंत्री जी के सोच को दिखाता है।